हेलो स्टूडेंट, आई एम दीपक विश्वकर्मा। स्टूडेंट, केमिस्ट्री में जो हमारा आज का टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मतलब कि महत्वपूर्ण सूत्र। अच्छा, यहाँ पर मैं जो फॉर्मूले लेकर आया उसका लेवल बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होता है और हाई लेवल तक जाता है, यानी कि क्लास 9th 10th 11th 12th बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, एमएससी तक के बच्चों को ये काम में आने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही बच्चा 10th क्लास करता है वो साइंस सब्जेक्ट लेता है, ठीक है, तो उसके सब्जेक्ट में केमिस्ट्री रहती है। 11th में वो बच्चा 10 15 20 फॉर्मूले याद करता है। जैसे ही 12th आती है तो वो के वही फॉर्मूले उसको रिपीट रहते हैं, बाकी फॉर्मूले उसको बहुत कम याद रहते हैं। वैसे टीचर को बताना चाहिए कि फॉर्मूले ये रहते हैं, उसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, एकदम याद कर लेते हैं, फिर रूटीन छूट जाता है, फॉर्मूले नहीं रह पाते, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि बेटा ये फॉर्मूले जो हैं ये हर तरह की कंपटीशन एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। जैसे 12th क्लास होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब अपन बोलते हैं कि इसकी रिएक्शन उसके साथ करवाइए, उसके साथ करवाइए, तो कहीं ना कहीं फॉर्मूले की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। तो आप लोग ये सब चीजें देखें। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है ना, जैसे ही मैं फॉर्मूले स्टार्ट यहाँ पे करूंगा, अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, तो आप लोग जैसे फॉर्मूले लिख दूंगा, कई बच्चे क्या करेंगे, ठीक है, जैसे ही सर जाएंगे अपन वीडियो पर क्लिक कर लेंगे और डायरेक्ट पढ़ लेंगे। तो बेटा इनके डबल डबल नाम भी है, बीच बीच में मैं जो भी नाम डबल रहेगा, जो भी रहेगा, मैं आप लोगों को इसमें रूटीन में लाता जाऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखें, फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला आपके सामने है कास्टिक सोडा, जिसका नाम है दाहक सोडा, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है NaOH। इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, ठीक है। और वैसे सभी को पता ही होगा कि अगर पीछे अपन OH लगा दें किसी भी एलिमेंट के तो वो क्या हो जाता है, हाइड्रोक्साइड। बहुत सारे एलिमेंट है, ठीक है, इस तरीके से। चलो नेक्स्ट आ जाता है कास्टिक पोटास, जिसका नाम क्या है, कास्टिक पोटास, ठीक है। फॉर्मूला इसका होता है KOH। इसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला दे रखा है बेकिंग पाउडर, यानी कि खाने का सोडा, ठीक है, और खाने का सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3। इसे कॉमन नेम से भी फेमस करते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, खाने का सोडा, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है अपने को वॉशिंग सोडा, ठीक है, और वॉशिंग सोडा यानी कि कपड़े धोने का सोडा। अब कपड़े धोने का सोडा फॉर्मूला क्या है इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के नाम से ये फेमस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है चीनी साल्ट पीटर, ठीक है, मैं कई बार NaNO3 बोलता हूँ इसको, और फॉर्मूला इसका है NaNO3, ठीक है ना, और सोडियम नाइट्रेट इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला फॉर्मूला है नाइटर या साल्ट पीटर, तो इसका फॉर्मूला आ जाता है KNO3 और इसे पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला दे रखा है निरंजन चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला जाता है सिल्वाइन। सिल्वाइन का फॉर्मूला है KCl, और इसे पोटेशियम क्लोराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेशियम क्लोराइड के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला जाता है लाइम और क्विक लाइम, यानी कि इसको हिंदी में काफी नामों से जाना जाता है, चूना, बिना भुजा चूना या कली चूना, इस तरीके से अलग अलग नाम आते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो इसका ऑर्डर हम लोग बना लें, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जाता है CaO, ठीक है, और इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट दे रखा है स्लैग लाइम और मिल्क ऑफ लाइम, मतलब हिंदी में बोलते हैं बुझाऊ चूना या चूने का पानी, या इसे बोलते हैं भड़का, और चूने का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, इसे चूने का पानी क्यों कहते हैं, दे रखा है इसमें चूने का पानी। तो देखो सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, CaO प्लस H2O, अगर इसे देखेंगे तो यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दे रखा है, ठीक है, तो कैल्शियम 1 बार है, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन 2 टाइम है और हाइड्रोजन भी 2 टाइम है, तो OH लिखकर अपन क्या लिख देंगे 2, और ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें चूना भी है, पानी भी, इसलिए इसे चूने के पानी के नाम से जाना जाता है,
ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है चूने का पत्थर या संगमरमर या चाक या खड़िया जिसे मार्बल कहते हैं। और चूने के पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है CaCO3। ठीक है, CaCO3 जिसे बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये दे रखा है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अपन सोडा एस। सोडा एस का फॉर्मूला क्या है, सोडा एस या साल सोडा भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है पायरीन। पायरीन का फॉर्मूला दे रहे हैं CCl4। अब CCl4 का नाम क्या है, C से बनता है कार्बन, 4 से बनता है टेट्रा, Cl से बनता है क्लोराइड, तो इसका नाम क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट ये दो फॉर्मूले जो दिख रहे हैं आप लोगों को हर टाइप के कंपटीशन एग्जामों में आ जाते हैं, है ना। नंबर 1 वाटर गैस, जिसे जल गैस भी कहते हैं, और एक प्रोड्यूसर गैस। अच्छा, दोनों में कॉमन है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड है, प्लस प्लस। ठीक, अब वाटर गैस है तो यहाँ पे वाटर गैस में आ जाता है हाइड्रोजन H2, और साथ में प्रोड्यूसर गैस है, इसमें आ जाता है N2। तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है, वाटर गैस या जल गैस आपसे पूछे तो CO+H2, और प्रोड्यूसर गैस आप लोगों से पूछे तो CO+N2। इस तरीके से ये 15 फॉर्मूले हो गए। 16 नंबर का देख लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोगों को पता ही है कि सल्फ्यूरिक एसिड कई बार 9, 10, 11, 12 बार बार रिपीट होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड को इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को तेजाब भी कहते हैं। ठीक है, और हरे कशिश के तेल के नाम से भी ये फेमस है। ठीक है ना, ऑयल और ग्रीन विट्रोल। ठीक, चलिए H2SO4 इसका फॉर्मूला है। और अगर ऐसे देखें तो इसका नाम हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के बाद है एक्वा फोर्टिस, और एक्वा फोर्टिस का फॉर्मूला होता है HNO3। ठीक है, एक्वा फोर्टिस, और इसका नाम है नाइट्रिक एसिड, इसे नाइट्रिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्वा रेजिया, जिसे क्या कहते हैं, अम्लराज, और अम्लराज का फॉर्मूला होता है HNO3 प्लस HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl का मिक्सचर क्या कहलाता है, अम्लराज। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है लॉकिंग गैस, जिसे क्या कहते हैं, हास्य गैस। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है, लॉकिंग गैस का फॉर्मूला है N2O, और ये फेमस है नाइट्रस एसिड के नाम से, सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से। ठीक है, इसके बाद आ जाता है मार्स गैस, इसे मीथेन कहते हैं, और मीथेन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है CH4। ठीक है, CH4, और मीथेन जो है ये IPAC नेम से भी बनता है, जिसे अपन बोलते हैं इसको 1 कार्बन है। ठीक है, तो 1 कार्बन को मिथ और 4 हाइड्रोजन थे। ये IPAC नेम वाले टॉपिक में आप लोग आराम से सीख सकते हैं, फॉर्मूले किस तरीके से उसमें बनते हैं। ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4। ग्लूकोज, ग्रेप शुगर, ग्रेप शर्करा, फॉर्मूला इसका C6H12O6। ठीक है, और ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बाद आता है हाइड्रोलिथ। हाइड्रोलिथ का फॉर्मूला है CaH2, जिसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्राइड, ये कैल्शियम हाइड्राइड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब दो फॉर्मूले जो आ रहे हैं आप लोगों के सामने, तो जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, वेरी 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 IMP फॉर्मूला है, और 10th के बच्चों को कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। ठीक है, तो जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐसे ही 10th मैंने बोल दिया कि 11th और 12th और BSc वाले जो बच्चे हैं, ठीक है ना, वो अपने आप को महान समझने लग जाएगा, ये तो 10th की चीज़ है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना बेटा, एक बात मैं बता दूं आप लोगों को कि कभी भी छोटी चीज़ों को इतना अनजान करके नहीं छोड़ देना चाहिए। ठीक है, कि ये तो 10th का है, 9th का है, फॉर्मूले हैं, कहीं भी काम आ सकते हैं, किसी भी लेवल पे काम आ सकते हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2। ठीक है, और जिप्सम के बाद आ जाता है अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस, जस्ट उसके नीचे क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, फॉर्मूला सेम CaSO4, लेकिन यहाँ लग जाएगा वोल्ट H2। इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिखते हैं CaSO4
1/2H2O। ठीक है, इस तरीके से दोनों फॉर्मूले जो हैं ये किसके हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के। नेक्स्ट फॉर्मूला जाता है बोरेक्स, जिसे मैं कई बार बच्चों के सामने बोलता हूँ Na2B4O7.10H2O। ठीक है, कई बार क्या रहता है कि फॉर्मूले जो डिफिकल्ट टाइप के रहते हैं वो अपनी अपनी ट्रिक बना सकते हैं अपन फॉर्मूले याद रखने के लिए। Na2B4O7.10H2O जो फॉर्मूला किसका है, बोरेक्स का। नेक्स्ट फॉर्मूला है फॉस्फीन और फॉस्जीन। ठीक है, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, मैंने एक बात और भी इसमें ऐड की है कि जो फॉर्मूले सेम है उनको मैंने एक साथ रखा है। जैसे आप लोग देख सकते हैं एक्वा फोर्टिस, ठीक है ना, और एक्वा फोर्टिस और एक्वा रेजिया दोनों सेम नाम है, सेम एक साथ है, ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट पता चले। कई बार बच्चे कंफ्यूज होकर एक ही फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉस्फीन और फॉस्जीन, तो फॉस्फीन का फॉर्मूला है PH3, ठीक है, और फॉस्जीन का फॉर्मूला है COCl2, और ये क्या का फॉर्मूला है, PH3। तो PH3 और COCl2 जो फॉर्मूला है वो किसका है, आर्जिन का। अच्छा, PH3 को फास्फोरस ट्राइहाइड्राइड भी बोल सकते हैं, और COCl2 जो होता है वो कार्बोनिल क्लोराइड भी कहलाता है। ठीक है, तो इसे कार्बोनिल क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस फॉर्मूला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जिसका नाम है अल्कोहल। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, तो वो होता है C2H5OH, इथाइल अल्कोहल के नाम से भी इसको जाना जाता है। नीचे दे रखा है फिनोल कार्बोनिक एसिड, ठीक है, और फिनोल का फॉर्मूला है C6H5OH। ठीक है, ये फिनोल का फॉर्मूला है। अगला दे रखा है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2। ठीक है, चलिए 31 नंबर पे है विनेगर। विनेगर का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है ना, CH3COOH, और इसे एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसके बाद अगर आइपेक्टेन देखें तो 2 कार्बन है, तो इथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं। ठीक है, वैसे एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड के नाम से ज्यादा इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है वुड स्प्रिट, 32 नंबर पर। वुड स्प्रिट का फॉर्मूला है CH3OH। ठीक है, CH3OH, जिसे मिथेनॉल कहते हैं। वुड स्प्रिट मतलब CH3OH, इसे मिथेनॉल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है जिंक व्हाइट। जिंक व्हाइट का फॉर्मूला है ZnO, जिसे जिंक ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला दे रखा है वाटर ग्लास, और वाटर ग्लास यानी कि फॉर्मूला होता है इसका Na2SiO3। ठीक है, सोडियम सिलिकेट, वाटर ग्लास Na2SiO3। वाटर ग्लास के बाद दे रखा है लूनर कास्टिक, और लूनर कास्टिक का फॉर्मूला होता है AgNO3, और इसे सिल्वर नाइट्रेट भी कहते हैं। लूनर कास्टिक के बाद हम देख लेते हैं केलेमाइन। केलेमाइन दे रखा है, इसका फॉर्मूला है ZnCO3, जो कि जिंक कार्बोनेट के नाम से फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है मेसिकोट यानी कि लिथॉर्ज, इसे मुर्दा शंख हिंदी में कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है PbO। अच्छा, लिथॉर्ज के बाद दे रखा है गैलेनम, इसका फॉर्मूला होता है PbS। ठीक है, ये दोनों सेम है, इसलिए मैंने लिथॉर्ज और गैलेनम को साथ में लिखा है। PbO लेड ऑक्साइड और लेड सल्फाइड के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट दे रखा है रेड ऑक्साइड। रेड ऑक्साइड का फॉर्मूला है Pb3O4। ठीक है, ये है रेड ऑक्साइड, लेड टेट्रा ऑक्साइड या रेड ऑक्साइड के नाम जाना जाता है। पर्ल एस का फॉर्मूला है K2CO3, जिसे पोटेशियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला हम देख लेते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड या पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है KO2, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम डाइऑक्साइड भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है लिथियम वाटर, और लिथियम वाटर का फॉर्मूला है LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, लिथियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट नंबर पे दे रखा है पर्ल एस। अच्छा पर्ल एस यहाँ भी मैंने लिख दिया K2CO3, पर्ल एस यहाँ पे भी आ गया, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है वापस से लिख देते हैं K2CO3 पर्ल एस, ठीक है। इसके बाद दे रखा है मर्क्यूरी क्लोराइड, ठीक है मर्क्यूरी क्लोराइड, और नीचे दे रखा है मर्क्यूरस क्लोराइड। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो मर्क्यूरी क्लोराइड का फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला है HgCl2 और मर्क्यूरस क्लोराइड का फॉर्मूला है Hg2Cl, ठीक है ना। और एक और नाम मर्क्यूरी क्लोराइड का एक और नाम क्या है, कोरोसिव सब्लिमेट। इसको कोरोसिव सब्लिमेट के नाम से भी जाना जाता है। तो मर्क्यूरी क्लोराइड तो है ही सही, साथ में कोरोसिव सब्लिमेट के नाम से भी आप लोग याद रखें, ठीक है। इसका नाम है मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2, ठीक है, और इसको कैलोमल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये दोनों नाम याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है 46 नंबर पर ग्रीन विट्रोल हरा कशिश, ठीक है। तो हरे कशिश का फॉर्मूला है FeSO4.7H2, ठीक है ना, आयरन सल्फेट .7H2, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है व्हाइट विट्रोल यानी कि सफेद कशिश, ठीक है, और इसका फॉर्मूला जाता है ZnSO4.7H2, ठीक है ये हो गया। नेक्स्ट दे रखा है ब्लू विट्रोल नीला कशिश या नीला तोते के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसे तूतिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला है CuSO4 कॉपर सल्फेट .5H2, ठीक है। अच्छा एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, ग्रीन विट्रोल, व्हाइट विट्रोल, ब्लू विट्रोल बार बार ये रिपीट तो नहीं होते हैं, लेकिन नाम लगभग सेम, सबके आगे विट्रोल है, ठीक है। तो ग्रीन व्हाइट ब्लू कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऑर्डर बना के जो भी कंफ्यूजन वाली पोजीशन रहती है ऑर्डर बना के याद करें, ठीक है। जो एक जैसे उनको एक साथ लिखे फिर उन पर काम करें, धीरे धीरे वो स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है कैसेराइट, ठीक है, इसका फॉर्मूला है MgSO4.H2, और एक और दे रखा है इप्सम साल्ट का फॉर्मूला है MgSO4.7H2, ठीक है। इस तरीके से ये 50 फॉर्मूले कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, ये 50 फॉर्मूले हैं, 50 फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले हैं, इनको बेसिक इसमें लिया जाता है, बार बार रूटीन में आते जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो 50 में डालूंगा, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है, और उसका लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा। तो पहले आप इन पर काम करें, ठीक है। ये जब अच्छे से याद हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, तो उनको देखें, ठीक है। थैंक यू।